रुक जाओ केसर, मैं ये मशीन स्टार्ट नहीं होने दूंगा। क्या बोल रहा है तू सूरज? मशीन क्यों स्टार्ट नहीं होने देगा? क्योंकि इस मशीन की वजह से केसर इंडिपेंडेंट, पावरफुल और सक्सेसफुल बन जाएगी बा। और इससे तुझे प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम तो है तलका की। मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि केसर की लाइफ की इस जर्नी की शुरुआत बिना पूजा के कैसे हो रही है। तूने तो मुझे डरा ही दिया था, बदमाश कहीं का। तारो बदमाश दिकरो साचू कही रहो सर। जाओ पूजा का थाल ले आओ। मैं केवल प्रॉब्लम थोड़ी ना बताने आया हूं, सॉल्यूशन भी लाया हूं मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूरज को मारने की? समझते क्या हो तुम उसको? एक तो उन्होंने तुम्हें नौकरी पे रखा और तू आज के बाद यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना। सूरज, कबीर यहाँ? हेतल काकी, सेकंड चांसेस की इंपॉर्टेंस आपसे ज्यादा और कौन समझ सकता है? मैंने केसर से ही सीखा है, अगर किसी को माफ करके उसकी गलती सुधारने का मौका दिया जा सकता है तो जरूर देना चाहिए। आफ्टर ऑल एवरीबडी डिजर्व्स अ सेकंड चांस, है ना केसर? चांदी की चम्मच में पैदा होने की वजह से जलने वालों को आपसे कुछ सीखना चाहिए सूरज। आई एम प्राउड ऑफ यू। माँ, कबीर की बहन की शादी होने वाली है, इसकी फैमिली को पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे इस समय जॉब से निकालना ठीक नहीं होगा। कबीर, कुछ भी काम आएगा तो बताऊंगा, तब तक तुम सर्वेंट क्वार्टर में वेट कर लो। अब पूजा शुरू करें। अंबे माँ को वेट कराना ठीक नहीं है। कम ऑन केसर। नमस्ते भैया जी, फिर आइएगा। What is मोक्ष up to? ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है और किससे मिल रहा है, ये सब पता करना पड़ेगा, तभी इसके प्लान्स का पता चल सकता है। हाँ भाई, कुछ लेना है या खाली सोचते रहोगे? सॉरी, वो जो भाई साहब अभी गए ना, उन्होंने जो खरीदा आप वही। भैया जी, हाँ वो तो बहुत कुछ यहाँ से खरीदते हैं, और जो भी खरीदते हैं दो तरह का खरीदते हैं। बहुत मजेदार आदमी है वो। दो तरह का तेल खरीदते हैं, एक नारियल वाला, एक बादाम वाला। दो टूथपेस्ट खरीदते हैं, एक नमक वाला, एक बिना नमक वाला। दो साबुन खरीदते हैं, एक खुशबू वाला, एक ऑर्गेनिक वाला। दो टूथब्रश खरीदते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक वाला और एक नॉर्मल वाला। और तो और भैया जी, दो तरह का चीनी भी खरीदते हैं, एक मीठे वाला, एक बिना मीठे वाला, शुगर फ्री। वो हिंदी फिल्मों में कहते हैं ना भैया जी, एक जिस्म दो जान। हमको तो लगता है कि जो भी खरीदते हैं दो जिस्म और दो जान के लिए खरीदते हैं। अच्छा ये बताइए, आपको क्या लेना है?
कहीं आपको 3 जिस्म और 3 जान के लिए तो कुछ नहीं लेना है ना भैया जी? नो थैंक्स। क्या मिस्ट्री है मोक्ष की? सेम चीजें दो क्यों खरीदता है? आपकी फेवरेट हेजलनट कॉफी। कंजूस, इतने बड़े बिजनेस का प्रोडक्शन शुरू होने वाला है, इतनी छोटी सी ट्रीट। ये बिजनेस शुरू होने के लिए ट्रीट नहीं है, ये तो सबके सामने मेरी वैल्यूज को सम्मान देने के लिए एक छोटा सा थैंक यू है। तब तो स्पेशल ट्रीट देनी पड़ेगी, एक फेवरेट कॉफी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप बता दीजिए आपको मीठे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, मैं वो बनाकर खिला दूंगी। मीठा तुम तो जानती हो मैं अवॉइड करता हूँ, बट यू नो लंदन में हमारी एक नेबर थी मिसेस पटेल। ओ माय गॉड, क्या डिलीशियस कुकीज बनाती थी, मुंह में डालते ही गायब, घुल जाती थी। एंड यू नो लास्ट दिवाली पर उन्होंने वही कुकीज बनाई थी और कम से कम 50 तो खा ही गया हूँगा। आई रियली मिस दोस कुकीज। ये वाला मिस नहीं कर सकता। हमारी रिलेशनशिप के लिए आप इतना एफर्ट कर रहे हैं, अब मैं भी ऐसा ही करूंगी सूरज। आपकी फेवरेट कुकीज बनाऊंगी मैं। तुम्हारी शादी किससे होगी? आपसे। तुम्हारी शादी किससे हो रही है? आपसे। डॉक्टर साहब, बड़ी गलती कर दी आपने। ये दवाई पहले ही पिला देनी थी, इतने सारे नाटक ही नहीं होते। अब ये हमारी जीती जागती चलती फिरती पपेट है। हेलो माय डियर, सिद्धा कठपुतली। अरे दादा, प्रयोग खत्म हो गया हो तो छिप जाओ किरण, किसी ने देख लिया ना तो फालतू में तमाशा हो जाएगा। सूरज जी, ये कुकी का डब्बा या पार्सल किसी ने भेजा है। कुकी? यू मीन कुकीज? कहाँ से आए? वो फैमिली में किसी के दोस्त ने भेजा है। ऐसी कुकीज तो मिसेस पटेल बेक करती थी, कलर टेस्ट सब कुछ वही है। मैंने कितनी बार कहा है, बिना रिकॉर्ड मेंटेन किए कोई किसी से कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ में आता है? बिल्कुल इडियट हो तुम। सूरज, ये कुकीज मैंने बनाई है आपके लिए। रमेश काका, आप जाइए। वाओ, दैट्स अमेजिंग। ये तो बिल्कुल मिसेस पटेल की कुकीज की तरह ही है। उन्हीं की तरह है, कॉज मैंने उन्हीं से फोन पर रेसिपी लेकर बनाई है। That's great. सूरज, सब ठीक है ना? हाँ, ऑफ कोर्स। इनफैक्ट तुमने अच्छा किया मिसेस पटेल से फोन पे बात कर लिया। और क्या बातें हुई उनसे? She was just very happy कि मैंने इनिशिएटिव लिया और उन्हें कॉल किया। और कुछ भी तो बताया होगा उन्होंने। हाँ, सूरज ने मुझे बताया था कि उन्होंने लास्ट दिवाली भी आपकी कुकीज को बड़ा मन भर के खाया था। लेकिन बेटा, लास्ट दिवाली पर तो सूरज यहाँ था ही नहीं। नहीं, कुछ खास नहीं। कहती भी क्या, मैं पहली बार ही बात कर रही थी ना उनसे। या राइट। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था।
कहीं मिसेस पटेल ने केसर को बता तो नहीं दिया कि मैं लास्ट नवरात्रि और दिवाली पर वहां नहीं था? सूरज को जरूर कोई कंफ्यूजन ही हुआ होगा कि वो लास्ट दिवाली पर भी मिसेस पटेल के साथ ही थे। एनीवे, अगर पूछूंगी तो कहीं सूरज को ऐसा ना लगे कि मैं इन पे शक कर रही हूँ। सासुर पलिया कैसे लाऊं रसीली दोनों नैना, सासुर पलिया कैसे लाऊं रसीली दोनों नैना, रसीले दोनों नैना, रसीले दोनों नैना, रसीले दोनों नैना, रसीले दोनों नैना, सासुर पलिया कैसे। मैं क्या रुक जाओ काकी? अरे दादा। हाँ दादा पोती बाद में, पहले यह बताओ दुल्हन है कहाँ? जल्दी जल्दी मेहंदी लगाकर अगली शादी में भी तो जाना है मुझे। आई एम अ वेरी बिजी मैन। देखा, मेहंदी वाला मैं ब्रांडेड मंगवाई हूँ, बहुत बिजी। जा बेटा, सामने उसी में है आरती। अच्छा वहाँ? ठीक है। हाँ तो रुक क्यों गए? महफिल चलती रहनी चाहिए। बजाओ बजाओ। सासुर दुनिया कैसे लाऊं रसीले दोनों नैना। आरती, आरती देखो, आरती मेरी तरफ देखो। आरती, आरती मेरी तरफ देखो, मैं हूं अंश। आरती, आरती, आरती चलो चलो, मैं तुम्हें ये शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। चलो मेरे साथ। नहीं, शादी करनी है मुझे, बहुत ज़रूरी है। वो दोनों मेरा बहुत ख्याल रखेंगे। अच्छे हैं दोनों, बहुत अच्छे। कौन दोनों? आरती किसकी बात कर रही हो? शकुंतला बहन कौन है? हाँ, हम ही है शकुंतला देवी यादव। बोलो क्या बात? दुल्हन कहाँ है? और किस किस को मेहंदी लगानी है दुल्हन के अलावा? मेहंदी? तुम्हारा ही तो आदमी गया है अंदर मेहंदी लगाने। नकलों से सावधान, ओरिजिनल काठियावाड़ी मेहंदी वाला मैं ही हूँ, और कोई ब्रांच नहीं है मेरी। आरती बताओ ना, कौन दोनों? वो दोनों। दोनों? आरती कौन दोनों? आरती, 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 आरती कौन दोनों? किसकी बात कर रही हो यार तुम? तुम तो होश में नहीं हो यार। आरती, आरती बताओ ना कौन दोनों? किसकी बात कर रही हो? कौन दोनों? आरती। और जो भी खरीदते हैं दो तरह का खरीदते हैं। बहुत मजेदार आदमी है वो। अच्छे हैं दोनों, बहुत अच्छे। अरे यहाँ तो कोई मेहंदी वाला नहीं है शकुंतला बहन। अरे दादा, आरती की तरह कहीं हमको तो सुइया नहीं घूम रहे दोनों भाई। वैसे एक बात और बताई थी मिसेस पटेल ने। मैं बताने ही वाला था, पर बताया नहीं कि आपको मिसेस पटेल की कुकीज के साथ साथ उनका डेकोरेशन भी बहुत अच्छा लगा था। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि मेरी नई डायमंड कटर मशीन के आने की खुशी में मैं एक छोटी सी गैदरिंग रखूंगी और उसका डेकोरेशन भी एकदम मिसेस पटेल की डेकोरेशन जैसे करवाऊंगी, है ना? इनफैक्ट मैं अभी उन्हें वीडियो कॉल करके सारी डिटेल्स ले लेती हूँ। आपको भी वीडियो कॉल पे देख के वो खुश हो जाएंगी।
मैंने तुमसे झूठ बोला था केसर। लास्ट ईयर फेस्टिवल्स के टाइम पर मैं मिसेस पटेल के साथ नहीं था, और अभी कॉल पर बात हो जाती तो थोड़ा ऑकवर्ड होता ना। मैं जानती हूँ, मिसेस पटेल ने मुझे बता दिया था। मैंने आपसे पूछा नहीं कुछ, मुझे लगा आप भूल गए होंगे। तो जब आपको याद था तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला सूरज? आप लास्ट दिवाली पर कहाँ थे? दिवाली पर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर चला गया था। कुछ चेकलिस्ट्स थी, उन्हीं को पूरा करने। चलिए रघुनाथ जी, कहिए। काकी, मैं हूं। आज क्या है ये सब? मेरे आर्म्स, इतना क्यों पेन हो रहा है मुझे? आरती, ये क्या? ये तो नीडल का मार्क है। तुम अपनी बॉडी में कुछ इंजेक्ट कर रही हो क्या? और जो भी खरीदते हैं 2 तरह का खरीदते हैं। बहुत मजेदार आदमी है वो। शादी करनी है मुझे। आज रात मेहंदी का फंक्शन है काकी। अगर हमने जाके रोका नहीं तो उस आदमी से आरती की शादी हो जाएगी। कबीर को पता है? उसकी बहन इतने बड़े खतरे में है, उसे पता होना चाहिए। काकी, कबीर को बताने से आरती ने बार बार मना किया था मुझे, अपनी कसम तक दी। आई एम श्योर उसमें उसकी मॉम की कोई चाल होगी। इसलिए हमें ये प्रॉब्लम कबीर के बिना ही सॉल्व करनी पड़ेगी काकी। मैंने पता करवाया है, ये मोक्ष जो भी है एक डॉक्टर के रूप में उसका नाम है इज्जत है। तो फिर हम डायरेक्टली एनजीओ या पुलिस की मदद से एक्शन नहीं ले सकते। तो चिंता मत कर, ऐसे हालात का सामना मैंने कई बार किया है। हम खुद वहां चलकर देखते हैं। अगर लड़की की मर्जी नहीं है तो ये शादी नहीं होगी। ये मेरा वादा है तुझे। थैंक यू काकी, थैंक यू सो मच। चलो। शायद मैं थोड़ा ज्यादा सोच रही हूँ। मुझे सूरज के कॉलेज फ्रेंड्स को सोशल मीडिया पे ढूंढ के उनसे पूछना चाहिए कि सूरज को इस कुकी के अलावा और क्या क्या पसंद है। शायद इससे हमारे बीच की फॉर्मेलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। ये ठीक रहेगा। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। केसर मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा ही इंटरवीन कर रही है। अब वो ये जानने की जिद ना करे कि मैं पिछली दिवाली एग्जैक्टली था कहां। हेल्प हेल्प हेल्प। नहीं, उसे मेरा सच पता नहीं चलना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं। ये तो किसी कॉलेज ट्रिप की फोटो लग रही है। इन्हें एक वॉइस मैसेज भेजती हूँ। हाय, आई एम केसर, आपके दोस्त सूरज राजकौर के फियांसे।
आई होप यू आर डूइंग वेल। ये हमारी शादी का इनविटेशन नहीं है, वो तो आपको बाद में आएगा प्रॉपरली, कार्ड्स और स्वीट्स के साथ। अभी तो मैं एक्चुअली सूरज को सरप्राइज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप मुझे अपनी कॉलेज की यादें शेयर कर सकते हो या ये बता सकते हो कि सूरज को क्या पसंद है, आई मीन खाना, घूमना, तो आई बी रियली ग्रेटफुल टू यू। मैं आपके मैसेज का इंतज़ार करूँगी। थैंक यू। कितना समय हो गया? अब तक तो आरती की मेहंदी भी शुरू हो गई होगी और हम अब तक यहीं फंसे हुए हैं। पता नहीं क्या चाहता है सूरज। ना ही हमें जाने दे रहा है, ना ही हमसे कोई काम करवा रहा है। आरती, तू प्लीज अपने भाई को गलत ना समझ। अब तुझे कैसे बताएं कि किस मजबूरी ने जकड़ रखा है हमें। ऐसी जय अम्बे शकुंतला जी। जय अम्बे माँ, धन्यवाद हमारे। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। हमारे घर साक्षात मोती नहीं आई हैं, सूरत का सबसे बड़ा हीरा आया है। अरे वाह! अरे कोई जाओ, वो बढ़िया वाला कुर्सी लेकर आओ। अरे ओ डीजे वाले बाबू, जरा ढोल नगाड़ा बजाओ। अरे देखो तो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? हाँ? अरे हमारे तो भाग खुल गए। आप आई हमारे घर में। अंश, जरा म्यूजिक बंद करवाओ प्लीज। जी। अरे दादा, एक तो बिना बुलाए आई हैं आप। आपके स्वागत में हम ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं और आप है कि हमारी बेइज्जती का ढोल बजा रही हैं। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। हम अपनी मेहमानों की बेइज्जती नहीं करते हैं। आज जो भी बात होगी यही होगी और सबके सामने होगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी।